दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, वह बहुत ही संपन्न था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था हरकेश। हरकेश धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल आश्रम में गया। वह अपने गुरुजी से प्राकृतिक वातावरण में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने लगा। गुरुकुल में गुरुजी की एक पुत्री थी, वैशाली। वह बहुत सुंदर और बेहद सुशील थी। उसे अपने कान में पहनने वाली बालियों से बेहद प्यार था। वह कभी भी अपने कान से बालियों को अलग नहीं होने देती थी। हरकेश वैशाली को मन ही मन में चाहने लगा था। उधर वैशाली भी नजरें छिपा के उसे देखती, क्योंकि वह भी मन ही मन हरकेश को चाहने लगी थी। हरकेश अब 25 वर्ष का हो गया था। उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसने गुरुजी को गुरु दक्षिणा के रूप में ढेर सारे रुपए, गहने और 2 सोने के कंगन भेंट किए। गुरुजी ने कहा कि सब वापस ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वैशाली ने सोने के कंगन ले लिए। यह बात जब गुरुजी को पता चली तो वह अपनी पुत्री पर बहुत ही नाराज हुए। तो पुत्री ने बताया कि मैं हरकेश से प्यार करती हूँ। इधर जब गुरुजी को यह बात पता चली कि हरकेश भी उनकी पुत्री से प्यार करता है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ हरकेश के हाथ में देते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए आज से मेरी पुत्री तुम्हारी हुई। इसे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ से ले जाओ। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब हिमालय पे चला तपस्या करने। इसके बाद गुरुजी वहां से चले गए। हरकेश वैशाली को गुरुकुल आश्रम से अपने घर ले आया। घर के लोगों ने भी वैशाली को स्वीकार कर लिया। लेकिन हरकेश सोचता, इतनी जल्दबाजी में मेरा फैसला सही तो है ना? कहीं वैशाली से शादी करने का मेरा फैसला गलत तो नहीं है? इधर विवाह के बाद वैशाली का सौंदर्य और भी निखर गया था। जब वह श्रृंगार करती तो हरकेश उसे देखता ही रह जाता। उसके आगे पीछे घूमता, उसे प्यार करता, उसके लिए नए नए गहने बनवाता, महंगी महंगी साड़ियां पहनवाता, उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देता। समय बीतता गया। उसके विवाह के लगभग 3 साल होने को थे। वैशाली माँ बनने वाली थी। अब उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। इसी बीच हरकेश अपने दोस्त के घर गया था। उसने कहा, चलो तुम्हें एक ऐसा नृत्य दिखाते हैं जिसके तुम दीवाने हो जाओगे। वह उसको लेके एक मशहूर और बेहद खूबसूरत तवायफ के कोठे पर ले गया। हरकेश ने जब वहां तवायफ शबनम को देखा तो उसकी हुस्न और अदाओं का दीवाना हो गया। अब वह धीरे धीरे उसके कोठे पे जाने लगा और उस पे दौलत और गहने लुटाने लगा। अब उसे बिना शबनम को देखे चैन नहीं आता। गुरुजी की सारी शिक्षाएं धरी की धरी रह गईं। घर वालों को पता चला तो वो पैसे देने से इनकार कर दिए। तो वह अब अपनी पत्नी वैशाली के गहने ले जाकर उसे देने लगा। जब वैशाली को पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह हरकेश से बोली, मुझमें कौन सी कमी है जो तुम एक बाजारू औरत के चक्कर में पड़ गए? कहाँ गई वह शिक्षाएं जो तुमने ग्रहण की थी? हरकेश बोला, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वह सुधरा नहीं। हर हर रोज शबनम के पास जाता और अपना सब कुछ न्यौछावर करके घर आ जाता। इस सब बातों से वैशाली कुढ़ती रहती। एक तो वह गर्भवती थी, दूसरे पति की बेवफाई। इन सब बातों के कारण वह बहुत ही दुर्बल और बीमार होती जा रही थी। दवाएं ढंग से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। इधर हरकेश ने अपनी सारी धन दौलत शबनम के ऊपर लुटा चुका था। एक शाम वह बहुत ही घबराया हुआ घर आया। वह बहुत उदास था, क्योंकि आज शबनम के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए थे, क्योंकि उसके हाथ खाली थे। उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए बेइज्जत करके लोग वहां से उसको भगा दिए थे।
उसे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। दरवाजे पे बैठे लोग बोले, पहले कुछ लेकर आओ, तभी शबनम से मिल सकते हो। बेचैन हरकेश घर आकर तिजोरी बक्सों को खंगालने लगता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ शबनम पे न्यौछावर कर चुका था। वह हिम्मत करके वैशाली के पास गया, बोला, वैशाली, तुम्हारे पास कोई गहने या पैसे हैं तो दे दो। सिर्फ आज के लिए, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी कसम, कल से मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूंगा। वैशाली निर्जीव सी हो गई थी। उसकी सांसें अटक रही थी। वह कुछ बोल ना सकी, बस अपने कान की बाली निकालकर हर केस की ओर बढ़ा दी और खुद निढाल सी हो गई। इधर बालियों ने कान का साथ छोड़ा और शरीर ने सांसों का। वैशाली अपने बच्चे को पेट में लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। हरकेश कभी हाथ में लिए हुए कान की बालियों को देखता, कभी निर्जीव पड़े वैशाली के शरीर को। आज हरकेश को अपने किए पे पछतावा हो रहा था कि मेरे कर्मों के कारण मेरी पत्नी का साथ सदा के लिए छूट गया। मैंने अपनी पत्नी की कदर नहीं की, उसके प्यार को नहीं समझा, झूठे प्यार को ही सच्चा मान लिया था। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। दोस्तों कहते हैं ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।